नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मर्डर मिस्ट्री जो हम हमेशा आपको बताते हैं, सुनाते हैं, वो तो खैर हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके बाद हमारी परिपाटी के मुताबिक मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, उन कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, कुछ लोगों के नाम पढ़ूंगा। आप जानते हैं सारे कमेंट्स और सारे लोगों के नाम एट वन गो पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि वक्त की भी कुछ मजबूरी होती है, सीमित समय है। तो इसीलिए चुनिंदा लोगों के पढ़ूंगा। जिनके नहीं पढ़ पाऊंगा वो प्लीज़ नाराज़ ना हो, मुझे माफ़ करें और अगली बार उनका ज़रूर पढ़ूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। मतलब 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार भी उनका कमेंट जो है वो निगाहों के सामने ना गुजरे, स्किप हो जाए। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए। मैं अगर आप लोगों के कमेंट्स यहाँ नहीं पढ़ता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं, पढ़ ही नहीं रहा हूं। मैं मोबाइल पर और बाद में अपने डेस्कटॉप पर आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं वो सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और बहुत सीरियसली पढ़ता हूं। और जो बातें अपनाने वाली होती हैं, अमल में लाने वाली होती हैं, उसे अमल में लाने की कोशिश भी करता हूं। बहरहाल आइए अब शुरुआत करते हैं। ये वाकया जो है पंजाब का है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना, और लुधियाना के पास एक और टाउनशिप है जिसका नाम है जगरांव, और ये घटना जगरांव की है। और घटना की तारीख मैं आपको बताऊं, 2 जुलाई 2020, यानी इसी साल पिछले महीने की 2 तारीख की यह घटना है। जगरांव और लुधियाना से मेरा एक कनेक्शन है। मैं एज ए जर्नलिस्ट, पहले तो मैं मेरे होम टाउन जमशेदपुर में काम करता था। फिर जब मैं वहाँ से निकला तो सबसे पहले जो घर से बाहर निकलने के बाद मेरा 1 साल गुजरा वो लुधियाना में ही गुजरा। तो जब भी लुधियाना, जगरांव या इस तरह की किसी जगह की बात होती है तो मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो जाता हूँ। बहरहाल वो सब बातें छोड़िए, इधर मुद्दे पर वापस आऊँ। तो लुधियाना में जगरांव एक लोकेलिटी है, एक छोटा सा टाउनशिप है, और यहाँ की ये घटना है। यहाँ हुआ यूं कि 2 जुलाई 2020 की शाम को यहाँ रहने वाले एक आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं मिस्टर मेवा सिंह। ये अपनी बीवी बलविंदर कौर के साथ किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, और शाम को जब वो रिश्तेदार से मिल मिलाकर चाय पीकर वापस लौटे तो घर में एक बहुत ही भयानक वारदात हो चुकी थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। जब पति पत्नी दोनों अंदर गए, बुजुर्ग, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी, जिसका नाम बलवीर कौर उर्फ चीनू था और उम्र थी तकरीबन 23-24 साल की, उसकी हत्या हो चुकी है। वो घर के बिल्कुल अंदर वाले कमरे में लहूलुहान फर्श पर पड़ी हुई थी, और वहीं पास में एक बड़ा भारी और मोटा सा डंडा भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर लगता था कि उस डंडे से शायद बलवीर कौर उर्फ चीनू पर हमला किया गया। और चीनू के गले में चुन्नी भी कसकर लिपटी हुई थी, जिसे देखकर यह लग रहा था कि इस चुन्नी से उसका गला भी घोटा गया है। तो 2 बातें समझ में आ रही थी कि चुन्नी से गला भी घोटा गया, सिर पर भारी डंडे से वार भी किया गया, और इस तरह से चीनू की हत्या कर दी गई। एक अकेली जवान लड़की जो घर में मौजूद थी, उसकी हत्या हो गई। और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी का लॉक टूटा हुआ था, जो अलमारी में लॉक नहीं था, ओपन अलमारी थी, वो भी खुला हुआ था, चीज़ें बिखरी हुई थी, और बहुत सारी कीमती चीज़ें, जेवरात, कैश, बहुत सारी चीज़ें गायब थी, लाखों रुपए के। पति पत्नी ने जब अपनी बेटी की लाश देखी तो वो बदहवास हो गए, रोने चिल्लाने लगे। पड़ोसी दौड़कर आए और उन्होंने भी देखा। एक मातम का माहौल बन गया, और सीन ऑफ क्राइम को देखकर लोगों को लगा कि इसके पीछे जो है लूटपाट जैसी वजह ही समझ में आ रही है, और लोगों को यह भी लगा कि शायद इस लड़की ने लुटेरों का विरोध किया होगा, जिसकी वजह से लुटेरों ने इसकी हत्या कर दी। तो बात पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, और जैसा कि आजकल स्मार्ट पुलिसिंग हो गई है, आपको पता है, गैजेट्स और सर्विलांस के बहुत सारे इंतजामात हैं। तो पुलिस ने फौरन जो है आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, और इस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के क्रम में पुलिस को पहली कामयाबी मिली। बल्कि हम ये अगर कहें कि ये पहली और इस केस की आखिरी कामयाबी थी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ही ये मामला सुलझ गया। हालांकि मैं आपको बताऊं, मामला सुलझ गया, कातिल पकड़ा गया, ये कहानी इससे कहीं आगे की है। क्योंकि जिस तरह से कत्ल की साजिश रची गई और जो कातिल पकड़ा गया उसने क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप ये मत समझिएगा कि मर्डर केस को सुलझाने में तो पुलिस ने को कोई ज्यादा मशक्कत हुई नहीं, हाथों हाथ पुलिस ने सॉल्व कर लिया तो ये कहानी यहीं खत्म हो गई। नहीं, कहानी और आगे है।
तो हुआ ये कि जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगालनी शुरू की तो पुलिस ने देखा कि शाम के वक्त ये जो मेजर मेवा सिंह और उनकी बीवी बलविंदर कौर घर से बाहर निकले, इसके थोड़ी देर बाद उनके घर में एक बाइक पर दो लोग आए और इनमें एक मेल था और एक फीमेल थी। और ऐसे भी कोरोना का वक्त चल रहा है, लोग मुंह पर नकाब बांधे हुए हैं, तो इन लोगों ने अच्छी तरह से अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था और ये दोनों लोग उस घर के अंदर चले गए। और ये जो मेल मेंबर था बाइक चलाकर आने वाला, वो कुछ देर तक घर के बाहर खड़ा भी रहा, चेहरे पर उसके नकाब बंधा हुआ था, वो घर के बाहर खड़ा रहा और खड़ा होकर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो पार्टनर थी, जो लेडी थी, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा था, गार्ड दे रहा था कि कोई जब वो अंदर जो लेडी घुसी है वो जब किसी क्राइम को अंजाम दे रही है तो बाहर ये बंदा खड़ा होकर इस चीज़ को इंश्योर कर रहा था कि कोई उस वक्त वहां पर ना आ धमके और उसको रोका जाए, क्योंकि अंदर जो है उसकी पार्टनर कुछ गलत कर रही है। तो ये तस्वीरें वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो इन दोनों के चेहरे पर चूंकि कपड़ा लिपटा हुआ था, नकाब पोश थे, ये इनको देखकर आइडेंटिफाई कर पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा था और ये जो पीड़ित परिवार है, मेजर मेवा सिंह का परिवार, उनकी बीवी, इनके लिए भी उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब पुलिस ने गौर से देखा और सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग कायदे से हुई तो उस बाइक का नंबर प्लेट जो है वो उस सीसीटीवी में एक आध जगह कैप्चर हुआ था। उसको जूम इन करके देखने पर जो नंबर प्लेट नजर आया, जो नंबर नजर आया, उस नंबर के सहारे पुलिस बहुत जल्द कातिल तक पहुंच गई। और इस कातिल का नाम था हरजीत सिंह और उसके साथ जो महिला आई थी, जो घर के अंदर थी, कत्ल करने में शामिल थी, उसका नाम था चरणजीत कौर। तो कुल मिलाकर हरजीत सिंह और चरणजीत कौर नाम के दो लोगों ने मिलकर, एक महिला और एक पुरुष ने मिलकर, वो जो लड़की है बलवीर कौर उर्फ चीनू, उसकी हत्या की थी। अब सबसे बड़ी जो हैरानी की बात है, सबसे बड़ी जो चौंकने वाली बात है वो ये कि ये जो चरणजीत कौर है जिसने कत्ल किया, वो उस मरने वाली लड़की की भाभी थी। यानी चरणजीत कौर ने खुद अपने ससुराल में घुसकर अपनी ननद की हत्या कर दी और हत्या में उसका जो साथ दे रहा था वो चरणजीत कौर का पति नहीं था, बल्कि चरणजीत कौर का बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था हरजीत सिंह। तो ये कहानी थोड़ी उलझाने वाली है, इसमें रिश्तों की पेंच भी है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा इनके फैमिली के बारे में समझ लेते हैं, फिर पूरी कहानी साफ हो जाएगी और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि एक भाभी ने आखिर किस वजह से अपनी ननद की हत्या की। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि ये जो मेजर मेवा सिंह है, इन्होंने दो शादी की थी। 1978 में इन्होंने रायकोट में रहने वाली एक महिला परमजीत कौर से शादी की थी। काफी पुरानी बात है, 1978। और इससे मेजर मेवा सिंह को 3 बच्चे हुए थे। बड़ा बेटा था जतिंदर सिंह, उसके बाद एक बेटी थी जसविंदर कौर और फिर एक दूसरी बेटी थी बलजिंदर कौर। पूरा परिवार सुख चैन से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन बाद में मेजर मेवा सिंह ने एक दूसरी शादी और की और यह शादी उन्होंने की साल 2000 में। इस बार उनकी शादी हुई मेहराना कला गांव की रहने वाली बलवीर कौर नाम की एक महिला से। बलवीर कौर चूंकि पहले से शादीशुदा थी और इस वक्त अपने पति से अलग रहती थी, तो शादी के बाद बलवीर अपने साथ अपनी एक बेटी चीनू को लेकर आई। माफ कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये जो मेहराना कला की रहने वाली जिस दूसरी महिला से शादी हुई उसका नाम बलवीर कौर नहीं बल्कि बलविंदर कौर था। नाम भी तकरीबन एक जैसे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो बलविंदर कौर चूंकि पहले से शादीशुदा थी, तो वो जब शादी के बाद, अपनी दूसरी शादी के बाद अपने ससुराल आई, मतलब मेजर मेवा सिंह के घर, तो वो अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आई जिसका नाम था बलवीर कौर उर्फ चीनू। इधर मेजर मेवा सिंह के जो पहले शादी से जो बच्चे थे उसमें से जो बाकी बेटियां थी उनकी तो शादी हो गई और जतिंदर सिंह जो बड़ा बेटा था उसकी भी शादी हो गई थी। जतिंदर सिंह की शादी जो है वहीं पास के एक गांव की रहने वाली चरणजीत कौर नाम की एक लड़की से हुई थी। लेकिन चूंकि जतिंदर सिंह और चरणजीत कौर यानी मेजर मेवा सिंह के बेटे और बहू अपने घर से अलग होकर शादी के बाद रह रहे थे, तो उनके सामने जीवन यापन करने की बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये जो जतिंदर सिंह था उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। तो हुआ यूं कि शादी के कुछ समय बाद ही जतिंदर सिंह अपनी जिंदगी सुधारने, कुछ ज्यादा रुपए पैसे कमाने के इरादे से खाड़ी देशों में चला गया
गल्फ कंट्रीज में, और वहां जाकर वो तकरीबन 3 सालों तक कामकाज करता रहा। इधर उसकी जो बीवी है चरणजीत कौर, वो अपने घर में अकेली रहती थी किराए के मकान में। आपको तो मैंने बता ही दिया कि वो अपने ससुराल से अलग थी और जतिंदर सिंह अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल से अलग रह रहा था। तो जब जतिंदर चला गया तो उसकी बीवी चरणजीत कौर यहाँ अकेली रह गई। इधर हुआ ये कि चरणजीत कौर अकेली थी और इस अकेलेपन में उसे एक पार्टनर मिला, एक नौजवान जिसका नाम था हरजीत सिंह, और हरजीत सिंह के साथ चरणजीत कौर के करीबी रिश्ते बन गए। आप इसको इलिसिट रिलेशन कहें या जो भी कहें। और जब उसका पति जतिंदर सिंह वहां से लौट कर आया खाड़ी देशों से, और उसने जब देखा कि उसकी बीवी के साथ उसका एक फ्रेंड या पार्टनर जो है, वो भी आता जाता है, तो बड़ी हैरानी की बात यह है कि जतिंदर सिंह ने इस चीज को अपोज नहीं किया, इस चीज की कोई मुखालफत नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह से ये जो चरणजीत कौर है, ये अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड दोनों के साथ इकट्ठे एक मकान में, किराए के मकान में रहने लगी। अब पति भी आ चुका था, बॉयफ्रेंड भी था, दोनों छोटा मोटा काम करते थे और इन तीनों का ये जो परिवार था ये ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच 1 जुलाई को ये जो चरणजीत कौर है, ये अपने पति जतिंदर सिंह के साथ मिलकर अपने ससुराल गई, यानी मेजर मेवा सिंह के घर। तो मेजर मेवा सिंह और अपनी जो सासू माँ है, दूसरी सासू माँ, सौतेली सासू माँ, जिसका नाम था बलविंदर कौर, उससे मिली भी और बातचीत भी हुई। घर में मेजर मेवा सिंह और बलविंदर कौर की जो बेटी है बलवीर कौर उर्फ चीनू थी, उससे भी बातचीत हुई। तो बहुत खुशगवार, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, माहौल में इनका मिलना जुलना हुआ। और जब मिलना जुलना हुआ तो बातों ही बातों में चरणजीत कौर और जतिंदर सिंह को ये बात पता चली कि जो मेजर मेवा सिंह और बलविंदर कौर की जो बेटी है चीनू, वो कनाडा सेटल होने जा रही है। और कनाडा सेटल होने के लिए वो पहले तो एडुकेशन के लाइन से या एडुकेशन पढ़ाई लिखाई की वजह से ही वो वहाँ जा रही है। किसी कॉलेज से में उसका एडमिशन भी हो गया है, वहाँ से ऑफर लेटर वगैरह आ गया है एडमिशन का, और बहुत सारे रुपए पैसे जो उसमें खर्च होते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं मेजर साहब ने, यानी उसके ससुर जी ने। और इसके अलावा लाखों रुपए अभी भी घर में रखे हुए हैं, जिन रुपयों से फाइनली जब वो यहाँ से कनाडा जाएगी तो उसके ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जाएंगी, अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे। और इस तरह से मेजर मेवा सिंह और ये जो बलविंदर कौर उसकी सास है, ये दोनों मिलकर अपनी बेटी चीनू को कनाडा में सेटल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात उनकी बहू चरणजीत कौर को 1 जुलाई को पता चली। जतिंदर सिंह तो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं था, जो उस घर का बेटा था, लेकिन चरणजीत कौर का दिमाग जो है वो नेगेटिवली काम करने लगा। उसको लगने लगा कि एक तो यहाँ पति और बॉयफ्रेंड के होने के बावजूद मुझे घर चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा न तो पति कोई बड़ा काम करता है, ठीक ठाक काम करता है, और न मेरा बॉयफ्रेंड कोई अच्छा काम करता है। एक तो हमारी ज़िंदगी यहाँ इतनी मुफलिसी और गरीबी में कट रही है, और ऊपर से मेरे ससुराल में जो है मेरी सास और मेरे ससुर मेरी ननद के ऊपर लाखों रुपए लुटा रहे हैं, उसका करियर बनाने में लगे हुए हैं, उसे कनाडा में सेटल करने में लगे हुए हैं। तो ये जो भाभी है बेसिकली, उसको अपनी ननद की इस तरक्की से बड़ी चिढ़, बड़ी जलन हो गई चरणजीत कौर को। और चरणजीत कौर ने एक तीर से 2 निशाना साधने का फैसला किया। चरणजीत कौर ने यह तय किया कि वो अपने पति को तो नहीं बताएगी, बल्कि अपने प्रेमी को लेकर बलवीर कौर उर्फ चीनू, जो उसकी ननद है, उसकी जान ले लेगी, क्योंकि उसका जो गुस्सा या जो जलन है उसकी तरक्की से, इससे वो भी शांत हो जाएगा। और दूसरा, जान लेने के साथ साथ घर में जितने भी रुपए पैसे हैं वो भी लूटपाट करके भाग जाएगी। ये इनकी तैयारी थी। और इसी तैयारी के मुताबिक 1 तारीख को वो ससुराल गए थे, 1 जुलाई को वो वापस आई 2 तारीख को, और 2 तारीख को वापस आने के बाद उसी दिन उसको ये भी पता था, चूंकि वो ससुराल गई ही थी, और फिर जब वापस आई तो उसे ये भी पता था कि उसके सास ससुर जो है वो 2 तारीख की शाम को कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने जाने वाले हैं। तो उन्हें, चरणजीत को इस बात का एहसास था कि शाम को मेरी ननद घर में अकेली रहेगी, और इसी के तहत उसने प्लानिंग की कि शाम को ही वो स्ट्राइक करेगी। और तय साजिश के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड हरजीत सिंह को लेकर दोबारा अपने ससुराल गई और वहां अपनी ननद को मिली। और ननद को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी भाभी जो है वो मौत बनकर आई है। उसने अपनी भाभी का स्वागत सत्कार दोबारा किया, लेकिन भाभी और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने मिलकर पहले तो एक भारी डंडे से
बलवीर कौर उर्फ चीनू के सिर पर वार किया और जब वो ज़मीन पर गिर पड़ी लहूलुहान होकर, तो डेथ इंश्योर करने के लिए इन दोनों ने मिलकर उसी की चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। और इस तरह शाम के वक्त में एक भाभी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ससुराल में घुसकर अपनी ननद की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जब उसका गुस्सा तो शांत हुआ, लेकिन रुपए पैसों की लालच या हवस जो भी कह ले वो शांत नहीं हुई थी। तो उसके बाद पूरे घर में दोनों ने मिलकर लूटपाट की। लूटपाट करने के बाद जो भी वो रुपए पैसे जेवर वगैरह बांध सकते थे वो बांधकर वो वहाँ से फरार हो गए। और उन्हें लगा कि ये राज, ये करतूत कभी बाहर नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने हत्या की है। नासमझ या मैं कहूँगा बेवकूफ़ भी थे और वो इस घटना को अंजाम देकर वापस चले आए। लेकिन जब थोड़ी ही देर बाद उसके सास ससुर घर लौटे और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है, मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो जल्द ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा और सीसीटीवी के जरिए पुलिस उसी घर की बहू जो कातिल थी उस तक पहुंची और फिर उसके बॉयफ्रेंड हरजीत सिंह तक भी पहुंची। और इस तरह पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे के अंदर कत्ल के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी या पेचीदगी नहीं है, लेकिन जो रिलेशनशिप के जो हालात हैं वो अपने आप में बहुत ही परेशान करने वाले या बेचैन करने वाले हैं। एक तरफ तो एक ऐसी महिला जो पति के होते हुए किसी और के साथ रिलेशन में हो, पति भी ऐसा जो अपनी बीवी के इस तरह के इलिसिट रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले, ऊपर से जो ससुर जी हैं एक शादी के बाद वो दूसरी शादी करते हैं, जो सास है उसकी भी पहले शादी हो चुकी थी, वो भी एक दूसरी शादी में एक जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्व होती है, उसके बाद एक बेटी है जिसको कनाडा सेटल करना है और इस भाभी को अपनी उस बेटी से इतनी चिढ़ है ना, मतलब इतनी अपनी ननद से इतनी चिढ़ है कि उसने उस ननद की हत्या भी करती है वो और उसके रुपए पैसे भी लूट लेती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो है मोरालिटी यानी नैतिकता, जिसका तकरीबन मैं बाकी लोगों के लिए तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने कोई कानूनी तौर पर कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन चरणजीत कौर, ये जो बॉयफ्रेंड है हरजीत सिंह, इनके जीवन में तो मुझे लगता है कि नैतिकता नाम की कोई चीज़ शायद नहीं थी और अंजाम यही हुआ कि एक मर्डर केस में अब दोनों गिरफ्तार होकर फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। तो ये कहानी यहीं तक